वेलकम टू लेट्स लर्न विद सोनिया। आज की वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर कार्बन के ऊपर बेस है। हमारी पीरियोडिक टेबल में 100 से ऊपर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जो कार्बन है उसको एक अलग इम्पोर्टेंस दी गई है क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वालिटी हैं, कुछ इसका वर्सेटाइल नेचर है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर बेस है। जो कार्बन है उसका सिंबल सी होता है और इसकी प्रेजेंस की अगर मैं बात करूं तो 0.02% ये हमारी अर्थ क्रस्ट में होता है, ठीक है, और 0.03% इसकी एटमॉस्फेयर में है। इतनी कम अमाउंट में प्रेजेंट होने के बाद भी कार्बन में कुछ ऐसी क्वालिटी हैं कि हम इसको एक अलग टॉपिक बना के, एक अलग चैप्टर बना के पढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्बन हर जगह प्रेजेंट है। इस पेन में भी कार्बन है, हमारी क्लोथ्स में भी कार्बन है, इस नोटबुक में भी कार्बन है, हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन है, मेडिसिन्स में भी कार्बन होता है, हर जगह कार्बन की प्रेजेंस होती है। इसीलिए जो ये और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ मिलके कंपाउंड्स बनाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, और प्रोटॉन भी कितने ही होंगे, 6, सबको पता ही होगा। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, ठीक है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 and 4। इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बाहर वाली शेल में। बाहर वाली शेल को ही हम आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, ठीक है। अब जो है इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के वो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। प्लस में दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है? जो कार्बोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोई भी आयंस नहीं बनते, ठीक है। आयंस नहीं बनेंगे तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी आयंस के थ्रू ही पास होती है। आयंस चार्जेस चाहिए होते हैं उसको, तो ये इलेक्ट्रिसिटी में भी पुअर कंडक्टर होते हैं। प्लस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका कम ही होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना होता नहीं, और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयंस का ही होता है जिसमें आयंस बनते हैं, ठीक है। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। अब स्टेबल कैसे होता है? कोई भी एलिमेंट या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है, ऐसे करके वो खुद को स्टेबल करता है। उसकी जितनी भी शेल होती हैं वो उनको फिल करने की सोचता है। अगर फिल होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ वो अपनी बाहर वाली शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके जो उसकी अंदर वाली शेल फिल होती हैं उनके थ्रू वो स्टेबल हो जाता है। तो कार्बन कैसे स्टेबल होता है? वो भी, कार्बन भी चाहेगा मैं भी स्टेबल हो जाऊं, लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। कार्बन दो केस हैं। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 4। इसको अगर ये फिल करेगा तो कितने चाहिएंगे? इसको 4। और अगर इसको लूज़ करेगा तो भी इस वाली शेल से ये स्टेबल हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, अगर ये करे 4 इलेक्ट्रॉन लेने की सोचे, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन जब लेने की सोचेगा तो ये ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो इसका न्यूक्लियस है, अब बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4 और 4, ये 8 हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन को वो होल्ड नहीं कर सकता। 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये केस तो कैंसिल होगा, ये गेन तो करेगा नहीं। दूसरा क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। लूज़ करेगा तो पॉजिटिव साइन आता है जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। अगर यहाँ से ये लूज़ करेगा तो सीधी सी बात है, ये इसकी जो
अगले वाली शेल, अंदर वाली इनर शेल है वो कम्प्लीटली फिल है और ये खुद को स्टेबल कर लेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबको पता होगा एटम का स्ट्रक्चर, बीच में न्यूक्लियस होता है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जो इनके बीच में कार्बन वाले में क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको लूज़ कराने के लिए। तो ये केस भी जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ना तो ये गेन कर सकता ना ये लूज़ कर सकता। तो अब सीधी सी बात है, ये स्टेबल तो खुद को रखना चाहेगा। अब इसने एक तीसरा तरीका निकाला कि ये सोच रहा है कि मैं ना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लूँ आसपास वालों से। शेयर करूँगा तो खुद भी स्टेबल हो जाऊँगा और आगे वाले शेयर भी वही करेंगे जिनको खुद को कुछ फ़ायदा होता होगा। ठीक है, तो अब ये कैसे स्टेबल रखेगा खुद को, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, जितने भी इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी एलिमेंट्स होंगे, उनके साथ ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो ये कितने शेयर करेगा भाई, इसके पास कितने हैं, 4, तो ये लगा लो इसके 4 हाथ हैं। अब ये 4 हाथों से किसी और बंदे के 4 हाथ पकड़ेगा और शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और स्टेबल रखेगा खुद को। ठीक है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। वैलेंस शेल सबको पता होगा, आउटरमोस्ट शेल को बोलते हैं। और वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है कि कोई एलिमेंट या कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा, वो उसकी वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 4 ही है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब आपकी इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला दिया गया है हाइड्रोजन का। पहले तो आप कार्बन का ही देख लो, वो मीथेन बनाता है। कार्बन को एक साइड करो, 4 हाथ है ना इसके। हाइड्रोजन के साथ कैसे बनाएगा ये, हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1। तो ये भी चाहेगा कि मैं अपना स्टेबल हो जाऊं, अपनी पहली एस सेल को कंप्लीट फील करूं। एस, ये तो पता ही होगा ना, SP-DF सेल होती हैं। एस में कितने होते हैं, 2, इसमें 8। तो ये इसको कंप्लीट करना चाहेगा। तो ये इसके पास भी ये गेन और लूज़ तो करेगा नहीं, ये भी शेयर करेगा। मान लो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और ऑफ कोर्स कार्बन के पास भी है। तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, दोनों के बीच में, तो ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कोई दूसरा एक और आएगा, उसके साथ शेयर करेगा, ऐसे ही ये इसके साथ और ऐसे ही इसके साथ। ठीक है, ये तो हुई कार्बन की बात। अब H2 मॉलिक्यूल्स, ये कैसे करता है, H2 मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितना है 1, इसके पास भी कितना है 1। तो ये क्या करेगा, NCERT में क्रॉस से दिखा रखा है ऐसे, ये भी इलेक्ट्रॉन ही डिनोट कर रखे हैं। ठीक है, अब ये शेयरिंग करेगा, तो इसको चाहिएगा तो इसका कंप्लीट हो गया ये एक बॉन्ड, और अगर इसको चाहिएगा तो ये इसके साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे। और ये क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब और भी एग्जांपल दे रखे हैं इसमें, तो ये कैसे बन जाएगा भाई, लाइक दिस। अब दूसरा दे रखा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, वो 8। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ मैं, तो कितनी होती है, 2 और 6। इसको अब शेयरिंग कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2। या तो ये 2 ले ले या 2, सॉरी 6 को छोड़ दे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऐसे ही जैसे O2 मॉलिक्यूल ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। इसकी अब जो यहाँ पे हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उसमें सिर्फ वैलेंस शेल को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं, ना कि अंदर वाली शेल के। ठीक है, यही इन्वॉल्व होते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग में। अब कैसे होगा, ऑक्सीजन है, इसके पास कितने हैं आउटर मोस्ट में, 6। तो 1 2 3 4 5 6, एक और आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लगा लो ये इस वाले। ठीक है, अब इसको कितना कंप्लीट करना है, 8 करने हैं ना अपने, तो ये इसके साथ ऐसे शेयर कर लेगा। ठीक है, इसके 8 कंप्लीट,
अब इसको चाहिएगा तो ये इसके साथ कर लेगा। इसने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, 2 को, तो कितना बन गया इसके बीच में, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ये कैसे बॉन्ड है, कोवलेंट। तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है, वो 2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है भाई। हाइड्रोजन के में कैसा था, सिंगल था। अब तीसरा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 और 5। कितने चाहिए इसको, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये स्टेबल होने के लिए। देखो एनसीईआरटी में ऐसे क्रॉस से दिखा रखा है, वो भी इलेक्ट्रॉन ही है, और मैं ऐसे दिखा रही हूँ, कैसे भी दिखा लेना आप ना। इसका भी सबको पता है ना, बाहर वाली शेल के दिखाते हैं हम उसमें इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 ये आपको आ जाएगा खुद से, 1-2 बार बनाओगे ना। 1 2 3 4 5। अब मैंने ऐसा ही क्यों दिखा, देखो 5 है, इसको 3 और चाहिए। अगर ये इसको 8 कंप्लीट करना तो ऐसे होगा ना, 1 2 3, कितने हो गए, 6 तो ये, और 7 और 8, ऐसे ही इसको कंप्लीट करना होगा तब ऐसे। तो इनके बीच में कितने शेयर हुए इलेक्ट्रॉन, 3, तो कितने बॉन्ड बन गए, 3। तो ये कैसे मिलता है हमें, इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है।